आखिर अमित शाह पर फैसला हो ही गया। स्पीकर ओम बिरला ने संसद के अंदर पहली बार कर दिया बड़ा ऐलान कि अमित शाह को सदन में देना होगा जवाब या फिर सरकार के सामने खड़ी होगी नई मुश्किलें। संसद में आखिर ऐसा क्या हुआ कि आखिरी वक्त में पूरा मामला गरमा गया, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। सदन के मॉनसून सत्र का अब आखिरी दौर चल रहा है और आज सदन में एक बार फिर ऐसा घटनाक्रम देखने को मिला जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से बार बार सदन चलाने देने की अपील करी है और इसी दौरान गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक अहम बात कही गई है। स्पीकर ने साफ कहा कि गृह मंत्री सदन में अपना वक्तव्य देने के लिए तैयार है और सरकार भी चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से सहमति बनाने और संसद की कार्रवाई चलाने की अपील करी। ओम बिरला ने कहा कि राजनीतिक दलों के बीच नीतियों और विचारों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन मतभेद को चर्चा और संवाद के जरिए सामने रखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश चाहता है कि संसद चले, जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस हो और लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे। लेकिन दोस्तों, यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है तो फिर विपक्ष का सवाल है कि वो सदन में अब आकर जवाब देंगे कि नहीं। यही मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र भी बनता दिखाई दे रहा है। स्पीकर ने विपक्षी सांसदों से कहा कि पहले प्रश्नकाल चलने दिया जाए और उसके बाद उन्हें अपने विचार रखने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष की ओर से नारेबाजी और तख्तियों के कारण सदन की कार्रवाई बाधित होती रही और आखिरकार लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को समझिए कि एक तरफ स्पीकर लगातार कह रहे हैं कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, दूसरी तरफ विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को सदन में के भीतर जवाब देना चाहिए। यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर कायम है। विपक्ष का तर्क है कि अगर सरकार के पास जवाब है तो उसे सदन में आकर जवाब देना चाहिए। वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि चर्चा का रास्ता खुला है और सदन की कार्रवाई बाधित नहीं होनी चाहिए। अब इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा लोकसभा स्पीकर के उस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने गृह मंत्री के सदन में वक्तव्य देने के लिए तैयार होने की बात कही थी। ये वीडियो आप देख लीजिए। मेरा आप सबसे अनुरोध रहता है कि सदन चले। मतभेद हमारे हो सकते हैं, नीतियों में मतभेद हो सकता है, विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन देश सदन चलते हुए देखना चाहता है। देश के लोगों का मत है कि नीतियों विचारों में मतभेद हो, गंभीर मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन ये विचारों में अभिव्यक्त होना चाहिए। और इसलिए समय समय में मैंने सभी दलों के नेताओं से चर्चा की, विचार विमर्श किया, व्यक्तिगत भी की, सामूहिक भी की। मेरा आज फिर आपसे आग्रह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है और विश्व स्तर पर भारत के युवाओं ने शिक्षा, विज्ञान, अंतरिक्ष, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, उद्यमिता, कई क्षेत्रों के अंदर विशेष पहचान बनाई है। आज उनका सामर्थ्य के कारण भारत का नाम दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो, छात्रों पर चर्चा हो। सरकार ने भी सहमति दे दी है, गृह मंत्री जी भी अपने वक्तव्य को देने को तैयार हैं। चर्चा हो, अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों सहमति बनाएं, विचारों को विमर्श करें। लोकतंत्र में आपस में सहमति बनती है। मेरा आप सबसे आग्रह, पुनः आग्रह, निवेदन है, देश की भावनाओं को समझना चाहिए। देश चाहता है संसद चले, संवाद हो, चर्चा हो और इसकी प्रतिष्ठा बनाने की जिम्मेदारी भी सामूहिक सबकी है।
मेरा आपसे आग्रह रहता है हमेशा कि संसद की प्रतिष्ठा को मत गिरने दो। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संसद की प्रतिष्ठा को इस तरीके से तख्तियां नारेबाजी से गिरना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ नेता हैं, देश का नेतृत्व करते हैं। बालू जी, आप सीनियर लीडर हैं, मैं आपको अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दूंगा। मेरा मत है कि प्रश्नकाल चलने दें। प्रश्नकाल के बाद आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर पर्याप्त दूंगा। प्रश्नकाल में चलने दें। आप तख्तियां लेकर सदन पे बैठे अपनी अपनी सीट पे विराजें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, मेरे बार बार आग्रह करने के बाद भी आप सदन में गतिरोध कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। देखा आपने। अब सवाल ये है कि क्या आने वाले आखिरी दिन अमित शाह सदन में अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि मॉनसून सत्र अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और समय लगातार कम होता जा रहा है। दोस्तों, संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है, ये सभी को पता है। यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस हो। विरोध करना विपक्ष का अधिकार होता है, लेकिन सदन चलाना भी उतना ही जरूरी है। और इसीलिए स्पीकर ओम बिरला लगातार दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत करने के जरिए रास्ता निकालने की अपील कर रहे हैं। लेकिन असली तस्वीर अब अगले दिन साफ होगी। क्या गृह मंत्री अमित शाह सदन में आएंगे? क्या विपक्ष को उनके जवाब का मौका मिलेगा? और क्या संसद में गतिरोध खत्म होगा? और क्या मॉनसून सत्र का आखिरी दिन किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का गवाह बनेगा? इन सभी सवालों के जवाब अब बेहद महत्वपूर्ण हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, अब इस पूरे मामले में एक और ऐसी तस्वीर सामने आ चुकी है जिस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। मंगलवार को संसद परिसर में ही जीएमसी बालायोगी ऑडिटोरियम में एनडीए की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक होती है। अब इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए के कई सांसद और नेता मौजूद थे। वहां सांसद तिरंगे लहराए, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए और पूरी तस्वीर कैमरों में कैद भी हुई है। अब सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि मंगल मिलन की बैठक क्यों हुई, सवाल यहाँ पर यह आता है कि जब अमित शाह संसद परिसर में इस बैठक में मौजूद थे, तो फिर सदन की कार्रवाई के दौरान उनकी मौजूदगी क्यों नहीं दिखी? क्योंकि एक तरफ स्पीकर ओम बिरला सदन में कह रहे हैं कि गृह मंत्री अपना वक्तव्य देने के लिए तैयार है, तो दूसरी ही तरफ विपक्ष पूछ रहा है कि अगर गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है, तो वो सदन में आकर सीधे जवाब क्यों नहीं दे देते हैं? इतनी टालमटोल क्यों चल रही है? यानी एक ही संसद परिसर में एक तरफ एनडीए की बैठक हो रही है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उसमें शामिल हो रहे हैं, तिरंगा लहराया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं, तो लेकिन दूसरी ही तरफ सदन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा को लेकर गतिरोध बना हुआ है। यही विरोधाभास अब राजनीति बहस का मुद्दा भी बन चुका है। देखिए, फिलहाल इतना तय है कि संसद को कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है और स्पीकर की अपील के बावजूद गतिरोध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब सबकी नजर आखिरी दिन की कार्रवाई पर है। अगर गृह मंत्री सदन में आकर अपना वक्तव्य देते हैं, तो निश्चित तौर पर ये पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम हिस्सा होगा। आपकी क्या राय है? क्या आपको क्या लगता है कि क्या सरकार को सदन में आकर सीधे जवाब देना चाहिए या विपक्ष को पहले सदन में कार्रवाई चलने देनी चाहिए? आपको जो भी लगता है आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।